जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल कॉमर्सपुर में। मैं आपका साथी मुकर्रम जी। आज हम लोग देखने वाले हैं तौते या तौकते साइक्लोन के बारे में, जो वर्तमान समय भारत में एक तबाही के तौर पे देखा जा रहा है। इससे जो है अधिकतम जो है वो पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो चक्रवात के निर्माण के लिए है वो टेम्परेचर हाई होने की आवश्यकता है, यानी जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब तक साइक्लोन का निर्माण नहीं होता। और देखते हैं कि गर्मी के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो बॉन्डर का निर्माण होता है, यानी बहुत सारे धूल कण और पत्तियां जो है वो ऊपर उठती हैं, जिसे बॉन्डर कहा जाता है। ये छोटे अमाउंट में होता है। जब यही बड़े अमाउंट में होता है तो इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। यानी हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण करेगा, यानी वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और आसपास की हवाएं उसे भरने के लिए वहाँ पे आएंगी, तो तब वो साइक्लोन का निर्माण होगा। ठीक है, तो साइक्लोन का निर्माण जब हवाएं जब हैं वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं तो बस झोंका चेहरे पर महसूस करते हैं। यानी 10 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो इसका झोंका हम लोग चेहरे पर महसूस करते हैं। जब यही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं तो जिसे अंधड़ कहा जाता है, जिसमें पेड़ बुरी तरह से हिलती हैं, पेड़ जो है वो बुरी तरह से हिलती हैं। जब वही हवा की रफ्तार 75 से 80 किलोमीटर की रफ्तार हो जाए तो इसमें जो है वो पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं और समुद्र में 7 मीटर की लहरें बन जाती हैं। यानी समुद्र में जो है वो 7 मीटर के लहरें बनने लगते हैं। जब यही हवाएं जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार जब हो जाती है तो इसमें मंझोले जहाज समुद्र में भटक जाते हैं। यानी मंझोले जहाज जो होते हैं वो अपने रास्ता को भटक जाते हैं। जो वर्तमान समय में जो तौकते चक्रवात आया है वो जब गुजरात का तट से टकरा रहा था तो इसका स्पीड जो था वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। मुंबई में जो है ये 130 साल में पहली, मतलब 130 साल के बाद जो इतना तेज़ हवाएं जो है वो मुंबई में चली हैं। और हवा इतना तेज था जिसमें मौसम विभाग का रडार भी इसमें काम नहीं कर रहा था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि जो तौकते साइक्लोन जो है वो कितना विनाशकारी था। देखते हैं कि जो इसमें है, जो गुजरात में 5 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान हो गया। इस चक्रवात की वजह से जो गुजरात में है 5 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान हो गया। साथ साथ में अभी आम का सीज़न है तो आम की जो फसल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो तौकते चक्रवात का नामकरण कौन किया है। तो तौकते का नामकरण जो है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है। तौते जो है एक बर्मिश लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो है साइक्लोन भारत में आ रहा है, इससे तबाही भारत में हो रही है, तो इसका नामकरण म्यांमार क्यों करता है। तो इसके पीछे के हम लोग कहानी को समझेंगे। ठीक है ना। जो नामकरण जो है चेतावनी केंद्र करते हैं जो मौसम विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। इसका नामकरण जो है वो चेतावनी केंद्र करते हैं जो मौसम विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल में एशियन पैसिफिक में 13 देश हैं जो इन चक्रवातों का नाम तय करते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं, तो इसमें है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश जो हैं वो एशियन पैसिफिक में कहीं भी साइक्लोन आएगा तो इसका नामकरण इन्हीं देश में से कोई भी देश करते हैं। और चक्रवात का नाम तय करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चक्रवात का नामकरण तय करने के लिए जो है ऐसा नाम हो जो नाम हो बहुत छोटा हो और समझने योग्य हो। ये नहीं कि नाम बड़ा हो जाए लोग इसको समझने में ही समय व्यतीत कर दे। तो नाम जो है छोटा हो और इस समझने के लायक हो। नाम इसलिए तय होता है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाम रखकर आसानी से चेतावनी दी जा सकती है, यानी लोगों को चेतावनी नाम के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो ये सारा काम जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाता है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये सारे सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इसका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना जो है 1875 में, यानी 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा हैं। इसके जो महानिदेशक हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो तौते से जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, साथ ही साथ गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ राज्य जो है इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ साथ जब हवाएं ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ती हैं तो इसके आसपास के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी बारिश हुआ है और मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके छूटने वाले नहीं हैं और करंट अफेयर्स में उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।